बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़रताश। व्यूवर्स, आज हम अपने किचन में बहुत ही मज़े की स्मोकी अचारी बिरयानी बनाएंगे। अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले मैं अपने तमाम नए व्यूवर्स से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। व्यूअर्स, इस रेसिपी में सबसे पहला स्टेप है चावलों को बॉईल करने का। इसमें मैंने 1 किलो चावल ले लिए। इनको मैंने अच्छी तरह से साफ करके 2-3 मरतबा पानी में धो लिया। वॉश करने के बाद ये मैंने अब 10 से 15 मिनट हुए हैं, चावलों को मैंने भिगो कर रखा हुआ है। यहाँ मैंने पानी उबलने के लिए रखा हुआ है। इसमें मैं 2 टेबल स्पून भर के ये मैंने नमक के ले लिए थे, ये मैं ऐड कर रही हूँ। और ये खड़े मसाले हैं जिसमें 2, ये देखिए, बादियान खताई, एनी स्टार्स, ये 2 ले लिए। 2 से 3 मैंने बड़ी इलायची ले ली थी। और इसके अलावा सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून है। 4 से 5 या 8-10 दाने आप कह लीजिए कि काली मिर्च के हैं। बस इतना ही मसाला। और ये छोटी छोटी स्टिक्स हैं, सिनेमन स्टिक्स, ये 3-4 टुकड़े इसके हैं। ये गरम मसाला है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये चला गया। अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और मैं इसको पानी को उबलने के लिए रख दिया है। जब इस पानी में बबल्स बनने लगेंगे तो मैं चावलों को इसमें डालूंगी और 4 से 5 मिनट के लिए मैं इनको बॉईल करूंगी। जी व्यूअर्स, ये पानी उबलने लगा। अब मैं इसमें ये चावलों का पानी मैंने निकाल दिया है जिसमें मैंने भिगोया हुआ था इनको। और उसके बाद मैं ये चावल अब इसमें उबलते हुए पानी में डाल रही हूँ। इनको मैं डाल के 4 से 5 मिनट तक तकरीबन 2 कनी मैं चावलों की रखूँगी, इसमें उबालूँगी। और मैं इनको उबाल के पानी में से फिर निकाल लूँगी। जी व्यूवर्स, 750 ग्राम के करीब मैंने चावल लिए थे जिनको मैंने 2 खाने के चम्मच नमक और 1 टेबलस्पून तकरीबन खड़े मसाले थे जो मैंने आपको बताए, और मैंने पानी में डाल के इनको उबाल लिया 4 से 5 मिनट। उसके बाद मैंने इनको उस पानी में से निकाल लिया। ये चावल हमारे अब रेडी हैं। 3 पाव चिकन है 750 ग्राम के करीब। इसको मैंने अच्छी तरह से क्लीन किया, वॉश किया और यहाँ पे मैंने अब रख दिया। ये फूड कलर्स हैं, एक रेड फूड कलर है और ये एक येलो कलर है। इस तरह से मैंने ये दोनों कलर लिए। इन दोनों कलर्स को मिला के मैं अच्छा सा कलर एक बनाऊंगी। 1 कप दूध मैं इस्तेमाल करूंगी इस कलर को बनाने के लिए। 1 पिंच मैंने रेड कलर लेना है और 2 पिंच मैंने येलो कलर लेके ये कलर मैं रेडी करूंगी अपने चावलों को कलर देने के लिए। उसके अलावा 3/4 कप ऑयल है। 8 से 10 या आप जितनी भी चाहें हरी मिर्चें ले लें, इस तरह से बड़ी वाली। इनके स्लिट लगा के मैंने के जो बीज थे इनको निकाल दिया। वॉश करने के बाद आप इनको स्लिट लगा के इनके बीज आप निकाल लीजिएगा। ये नींबू का जूस है 2 से 3 खाने के चम्मच। अचार मसाला 2 टेबलस्पून। उसके अलावा ये ड्राई मसाले हैं जिसमें 1 टीस्पून सूख मिर्च है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून अचार मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 3/4 कप दही, 4 से 5 टमाटर लिए थे मैंने मीडियम साइज के। 4 टमाटर ले लें आप मीडियम साइज के और उनको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके पेस्ट बना लें। ये तकरीबन 3/4 कप के करीब हमारी पेस्ट रेडी है। मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया था, पानी के बगैर मैंने इनको ब्लेंड किया था। 1 कप ब्राउन की हुई प्याज है और 1 कप दूध है। अब हम इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं।
व्यूअर्स, फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, तकरीबन आधा कप, 1/4 कप मैं रख लूंगी। इसको मैं बाद में ऐड करूंगी। इसमें अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी। इसको सौटे करूंगी। इसका सिर्फ हमने कच्चापन दूर करना है, इसको हमने ब्राउन नहीं करना लहसुन को। सिर्फ इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए और बस थोड़ा सा इसका कलर चेंज करके इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। देखिए व्यूअर्स, ये थोड़ा सा कलर हमारे जो लहसुन अदरक था उसका चेंज हो गया। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन को मैं इतना पकाऊंगी कि वो सिर्फ उसका कलर चेंज करूंगी चिकन को। तो दरमियानी आंच पे आपने पकाना है। इस स्टेज पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका चिकन नीचे लगने नहीं पाए और आपके जो मसाले जो भी आप फ्राई कर रहे हैं साथ में लहसुन अदरक वगैरह वो भी नीचे नहीं लगने चाहिए। दरमियानी आंच पे जब आप काम करेंगे तो आपके मसाले नीचे नहीं लगेंगे। ये आपके खाने की बेस होती है। अगर आपने आंच अपनी तेज़ करके ये पकाया तो नीचे से मसाला जल जाएगा, उसकी वजह से खाने का टेस्ट ख़राब हो सकता है। जी व्यूअर्स, चिकन को मैंने इतना पकाया है कि इसका कलर चेंज हो गया, ये देखिए। और बिल्कुल मीडियम आंच पे मैं ये सब काम कर रही हूँ। आंच आपने बिल्कुल तेज़ नहीं रखनी, वरना आपके मसाला जल जाएगा और खाने का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब मैं इसमें जो मैंने 1 कप यहाँ पे प्याज रखा हुआ था, ब्राउन प्याज और दही, उसको मैंने ब्लेंडर में डाला और मैंने मिक्स करके इस तरह से पेस्ट बना ली। ये हमारी पेस्ट गई दही और ब्राउन प्याज की। इसको मिक्स करूँगी मैं। आँच तो थोड़ा सा मैं हाई करूँगी इस वक्त। उसके बाद मैं इसमें ये जो हमारे 3/4 कप टमाटो मैंने ब्लेंड करके रखे हुए थे ये ऐड कर दिए। अब इसमें तमाम ये हमारे ड्राई मसाले जो थे वो ऐड कर रही हूँ। ये ऐड करके इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। जी व्यूअर्स, तमाम मसाले, दही, टमाटर ऐड करने के बाद, टमाटर पेस्ट ऐड करने के बाद मैंने इसे थोड़ी सी चूल्हे की आंच तेज़ करके पकाया। अब जब ये देखिए इसमें बबल्स बन रहे हैं और ये मसाला अब पक रहा है। अब इस स्टेज पे मैं आंच को स्लो करूँगी, बिल्कुल मीडियम स्लो हीट पे रखते हुए इसको 20 से 25 मिनट के लिए कवर करके मैं कुक करूँगी। लेकिन 1 से 2 मरतबा मैं बीच में से चेक करती रहूँगी कि कहीं मेरा जो नीचे से बैटर है या मसाला है वो नीचे लग ना जाए। जी व्यूअर्स, 10 से 15 मिनट के बाद ये देखिए चिकन हमारा अच्छे से कुक हो रहा है। इसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया। ये दही और टमाटर पेस्ट जो थी उसी पानी में और चिकन के अपने जूसेस जो निकले हैं उसी पानी में ये कुक हो रहा है। इसको मैं अभी 10 से 15 मिनट मज़ीद कुक करूँगी। इस दौरान हम अपनी
जो सब अचारी मिर्चें हैं उनको तैयार कर लेते हैं। उसके लिए ये जो 2 टेबलस्पून लेवल्ड मैंने लिया था मसाला, अचारी मसाला, उसमें मैं लेमन जूस ऐड करूँगी। ये आपने उतना ऐड करना है जिसमें कि ये मसाला जो है वो भीग जाए। 1 टेबलस्पून मैंने तकरीबन ऐड किया, थोड़ा सा ऊपर, और इसको मिक्स कर रही हूँ। और ये 2 टेबलस्पून चला गया। बस इस तरह से इसका थिक सा पेस्ट बना लिया हमने। ये पेस्ट बन गया हमारा। अब इसको मैं इन मिर्चों में भर दूंगी। इन मिर्चों को मैंने पहले से ही स्लिट लगाया हुआ था। अब ये मसाला मैं इस तरह से इनमें फिल करूंगी, थोड़ा थोड़ा मैं इस तरह से फिल करके इन मिर्चों को तैयार कर लूंगी। और बाकी जो मेरा मसाला बचेगा और ये लेमन जूस बचेगा, ये मैं इसमें अपने चिकन के वाले मसाले में ऐड कर दूंगी। इसको मैं वेस्ट नहीं करूंगी बिल्कुल भी, इसको मैं इस चिकन में ऐड करूंगी। मैं ये मिर्चें फिल करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी व्यूवर्स, मिर्चों की फिलिंग मैंने कर दी मसाले से। अब ये हमारा थोड़ा सा स्पाइसी सा, चटपटा सा मसाला जो बचा हुआ है, इसको हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। और ये नींबू का जूस जो बच गया था, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये ऐड करके मैं इसे मिक्स करूंगी। मैंने 7 से 8 मिर्चें तकरीबन फिल की हैं। अगर आप चाहें तो, अगर आपको पसंद आए तो आप ज़्यादा भी फिल कर सकते हैं। उसमें फिर आपका जो मसाला है वो बचेगा नहीं, वो सब तमाम मिर्चें फिलिंग करने में ही यूज़ हो जाएगा। लेमन जूस मैंने उतना डाला था जितना कि मसाला जिसमें भीग जाए, और जो बाकी बचा वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसे कुक करने के लिए छोड़ रही हूँ 10 से 15 मिनट। व्यूअर्स, 15 से 20 मिनट के बाद अब मैं इस चिकन को चेक कर रही हूँ। ये तकरीबन हो चुका है। इस स्टेज पे अब मैं इसमें ये फिलिंग की हुई सब्ज मिर्चें यहाँ पे रखूँगी चिकन के ऊपर, और इनको रख के 5 से 7 मिनट के लिए मैं दम पे छोड़ दूँगी ताकि मिर्चें सॉफ्ट हो जाएं। सब्ज़ मिर्चों को डालने के बाद 5 से 7 मिनट मैंने दम दे दिया था। अब ये तकरीबन हो चुकी हैं। यहाँ पे मैं अब अपनी जो चूल्हे की फ्लेम है इसको ऑफ कर दूंगी, और अब हम इसकी असेंबलिंग की तरफ आएंगे। जी व्यूवर्स, मैंने दोबारा से चूल्हा ऑन किया है। उस पर मैंने तवा रखा और उसके ऊपर मैंने चावलों वाला बर्तन रखा। दरमियानी आंच है चूल्हे की। अब मैं 1 कप दूध जो कि मैंने लिया था, इसको मैं बाउल में डाल रही हूँ। डालने के बाद ये जो मैंने कलर्स लिए थे 2, 1 पिंच मैंने कलर लिया था रेड फूड कलर, और 2 पिंच मैंने लिए थे येलो। ये मैं इसमें ऐड करूंगी। ऐड करके मैं इसे मिक्स करूंगी। ये देखिए हमारा बहुत ही खूबसूरत सा पीची सा कलर एक रेडी हो गया। ये कलर बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इसे डार्क करना चाहें तो इसमें पिंच से भी कम रेड कलर ऐड कीजिएगा तो वो थोड़ा डार्क हो जाएगा कलर। लेकिन आई थिंक ये बिल्कुल ठीक है, इस कलर का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैं, जी व्यूअर्स, ये हमारे उबले हुए चावल बिल्कुल तैयार थे। पहले मैं नीचे चावलों की तहक लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से।
फिर इसके ऊपर मैं चिकन ऐड करूंगी। ये मिर्चें भी चली गई थोड़ी सी, और ग्रेवी ऐड करूंगी। उसके बाद फिर एक तह चावलों की लगाऊंगी। इस तरह से आपने चावल बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, सारे चावल मैं इसमें ऐड कर दूंगी। फिर ये चिकन की तह ऊपर से एक लगेगी, एक लेयर इसकी लगा के ये तमाम मसाले मैं इस पर ऐड करती हूँ। फिर मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको मैं कलर किस तरह ऐड करूँगी। जी व्यूवर्स, एक लेयर चावलों की, फिर उसके ऊपर सालन की तय, फिर उसके ऊपर चावलों की, और फिर एक लेयर मैंने चिकन की और मसालों की ये तमाम आपके सामने लगा दी है। ये हमने जो दूध में कलर्स मिक्स किए थे, अब मैं ये इसमें साइडों पे इस तरह से डाल रही हूँ। इस तरह से आप कलर ऐड कर दें। और ये हमारा 1/4 कप जो, जी व्यूवर्स, 10 से 15 मिनट दम देने के बाद बिरयानी तकरीबन रेडी है। यहाँ मैं फॉइल का छोटा टुकड़ा रख रही हूँ और इसको स्मोक देने के लिए मैंने ये कोयला दहका लिया था। इसको यहाँ रख के इस पे थोड़ा सा ऑयल ड्रॉप करूँगी, ये स्मोक देने के लिए 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसको स्मोक देने के लिए इस तरह से दम पे रखूँगी। उसके बाद मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। जी व्यूवर्स, हमारी स्मोकी चटपटी अचारी बिरयानी रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बिरयानी बनती है और मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। व्यूवर्स, ये बिरयानी बनाने के बाद अपनी पिक्चर्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। Thank you.